आप भारत के माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इसरार करता रहूंगा कि आसाम में एनआरसी पूरा हो चुका है, इसलिए फाइनल एनआरसी की लिस्ट वहां पर आई है और उसके मुताबिक 5,40,000 बंगाली हिंदू को आप सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे, ये बता दीजिए। और या अगर देंगे तो फिर मुसलमान बंगाली मुसलमान क्यों नहीं देंगे? जो जेन्युइन सिटीजन होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आप हिंदू मुसलमान को इस चक्रव्यूह में मत देश को कानून बनाते हैं मजहब के नाम पर। आप कानून बनाते आपकी हैं, सरकार ने ये एस्टैब्लिश कर लिया, आप मानते हैं कि ये इलीगल अवैध घुसपैठिया है, आप वाकई इतने लोगों को डिपोर्ट करेंगे? क्या है आपकी सरकार की रणनीति, क्या किया जाएगा? एक बात आप ही कहते हैं अफवाहें मत फैलाइए, तो आप ही बताइए क्या करेंगे आप? एक बात आप बताइए, कोई भी देश हाँ। अपने देश में अवैध घुसपैठियों के जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज कर सकता है? कोई भी देश। ठीक है, हम कदम क्या हम उठाइएगा? छोड़िए हिंदुस्तान की बात छोड़िए, आप कोई भी देश अपने देश में अवैध घुसपैठियों के जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब दूसरा सवाल, इस देश को हम कहते हैं मानवता का समुद्र। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि ये मानवता का समुद्र है। अब इस मानवता के समुद्र से मानवता की अलख जगनी चाहिए कि नहीं जगनी चाहिए? अगर पड़ोस में हमारे अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, तो अगर हमने उनको जो है वो यहाँ पर मानवीय आधार पर उनके सम्मान की रक्षा की है, तो इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें आपकी आपने यही मुसलमानों को जोड़ परेशानी दिया। है कि इन 3 मुल्कों से हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, जिनके खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उनकी तरफ भारत हाथ बढ़ा रहा है। बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप एयर इंडिया की जो डाइंग इंडस्ट्री है उससे 10-15 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पतार के पूरे हिंदुओं को ला लीजिए, पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं को ला लीजिए। चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, करिए ना। जिस तरह इजराइल ने फलाशा जूस के साथ किया था, तो करिए ना। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? आप मजहब के नाम पर इस तरह का कानून बनाकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह को उनकी सोच, उनकी हिकमत, उनकी नॉलेज बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद से बढ़कर है, सरदार पटेल से बढ़कर है? जो वो काम उन्होंने नहीं किया वो आप काम करने जा रहे हैं। मुझे हरगिज इस बात की तकलीफ नहीं है जो यहां पर है। अच्छा, एक इनसे पूछिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आईबी ने क्या कहा था? कितने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया? 24,000 सिर्फ। और पार्लियामेंट नंबर बताइए, चलिए, कितने पाकिस्तान के हिंदू हैं, कितने बौद्ध हैं? अरे भाई, आप कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं? आप तो मजहब के नाम पर इस मुल्क को चला रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि एक माइनॉरिटी मिनिस्टर है और वो यहाँ के माइनॉरिटीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस कानून से माइनॉरिटीज से क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहाँ के माइनॉरिटीज से यहाँ फिर वही बात घूम कर आ जाती है। बिल्कुल होगा। आप डरा रहे हैं? बिल्कुल होगा। वैसे से आपको क्या परेशानी है? क्यों? इस कानून से क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि रंजन ओम कश्यप का नाम एनआरसी में नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, आप तो बच जाएंगी। अब फिर आप वही अरे मैं ना आपका आ रहा है ना मेरा आ रहा है। आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं। आप समझ नहीं रहे। आप भी इसी मुल्क के, मैं भी इसी मुल्क की हूं। सीएबी और एनआरसी को आपको एक साथ देखना जरूरी है मैडम। गवर्नमेंट कह चुकी है, गवर्नमेंट कह चुकी है। क्यों नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट? पहले एनआरसी करना था मुल्क में, बाद में सीएबी करना था। आपका नाम तो है ना एनआरसी में, क्या कैसे मालूम? मैडम देखिए, भारत के 120 करोड़ लोगों को ये सरकार लाइन में खड़ा करने वाली है और सबको फॉरेनर्स बनाएगी। और कई लॉ डॉक्यूमेंट्स बताओ। लॉ डॉक्यूमेंट बिल्कुल होगा। ये देखिए, अगर जिस दिन होगा आप आज तक बुलाएंगे मुझे, आप जिस दिन होगा आज तक बुलाएंगे मुझे। आप सर, आपका आधार कार्ड है या नहीं? अंजना जी, किसका आधार कार्ड? सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपके पास अन्य दस्तावेज है ना? मैं तो कौन सा दस्तावेज होगा? अगर मेरे दादाजान का सर्टिफिकेट पूछेंगे, कहां से लाऊंगा मैं? कहां से लाऊंगा बताइए आप? ये आप इस पर आप क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि फिर यहीं से डर और अफवाह। वैसे वैसी जी, आप जितना बोलते हैं उतना इनको फायदा होता है। सिटीजनशिप के लिए जितना आप बोलते हैं उतना इनको फायदा मगर आप तो कांग्रेस की तरह बोल रही हैं अभी। नहीं, आप तो अभी कांग्रेस की जबान बोल रहे हैं। बीजेपी को फायदा होगा। इसका मतलब ये है कि आप राहुल गांधी को काबिल मानती हैं और मुझे उनसे ज्यादा काबिल मानती हैं। नहीं, आपने तो सबका काम ही बंद कर दिया है। जिस तरह से आप विपक्ष की भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं देश में, आपका प्रतिद्वंदी भी, आपका विरोधी भी आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप जिस तरह से तर्क और दलीलों के साथ संसद में मैं एक ही तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं एनआरसी अभी फाइनल नहीं है। क्या ये है उनका जवाब? अरे ये ऐसे मंत्री हैं कि आसाम में एनआरसी को नहीं मालूम। ये जो कंफ्यूजन
कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है? कंफ्यूजन के साथ कॉन्स्पिरेसी जुड़ी हुई है इन सारे भाइयों की। अब आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा एनआरसी में सर जल्दी से पाकिस्तान का रिश्ता जोड़ दीजिए। नहीं, आप पाकिस्तान मत जाइए, आपको कोई पाकिस्तान नहीं भेजेगा, फिक्र मत करिए, किसी मुसलमान को नहीं भेजेगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एनआरसी, आप भिजा भी नहीं सकते। एनआरसी देखिए, एनआरसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट है ही नहीं। 25 मार्च 1971 में इलेक्टोरल रोल में उसका होना चाहिए नाम। ये किसका है सर? किसका है ये बताइए, पूछिए किसका है? एनआरसी की बात कर रहा हूं। कौन सा एनआरसी? असम का है ना? असम का मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए, सुनिए मैडम, अब सीएबी क्या, सुनिए सर, अब सीएबी में आपने 31 दिसंबर 2014 क्यों रखा? आप सुनाते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। 2014 क्यों रखा आपने? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम 19 आसाम अकॉर्ड को मानते हैं, फिर आप 2014 क्यों रख रहे हैं? इसी तो कंफ्यूजन है। अभी आप क्यों रख रहे हैं? नहीं, क्या रखा हुआ है मैं बता रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक और LIC दस्तावेज, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, एजुकेशनल प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें हैं, एक लंबी सूची है। और इसलिए ये किसी भी भारतीय नागरिक के पास इनमें से कुछ ना हो, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आपने बात कही कि कुछ लोग इसमें बाहर हुए, बाहर होने के बाद वो प्रोसेस चल रहा है, उनको सरकार मदद कर रही है कानूनी कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट लाइए, हम उसको आपको इस एनआरसी रजिस्टर में शामिल करेंगे। वो भी नहीं मिलता तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगा न्याय तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। कोई प्रोसेस क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को आप? नहीं, ये देखिए, अभी इतनी देर के बाद ये अपनी गलती को माने, ये आसाम के एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बावजूद भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब 5,40,000 बंगाली हिंदू के नाम नहीं आए। आपने आ जाएंगे। ये अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे एक बार बोलने दीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आपने बनाया है, आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से इसमें फायदा पहुंचेगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे देश को तो आप बांट रहे हैं। आप ये बताइए, आप तो कानून नहीं पढ़ते, आप ये बताइए, नहीं पढ़ते। आप इतने काबिल आदमी हैं। मैं काबिल हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको, गलती बता रहा हूं आपकी। आप एक्ट में डॉक्यूमेंट्स के जिक्र ही नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट हिंदुस्तानियों के लिए है या उन देश के 3 देशों के नागरिकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए? बताइए ना आप। अरे आप तो उसको हिंदुस्तान के लोगों के साथ जोड़ के देख रहे हैं, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए, पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए, प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए। साहब मुख्तार साहब, प्लीज समझिए, आप इतने इग्नोरेंट मत बनिए। आप डरते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, डरने की जरूरत है ना डराने की जरूरत है। आप डराना कम कर दीजिए देश के लोगों को। सर आप डरते होंगे मोदी से, मैं बता रहा हूं आपको। सर तो आप भी डरते हैं? नहीं सर, नहीं डरते, खुदा से डरते हैं सर, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं सर। मोदी खुदा नहीं है सर, कोई डरने की चीज नहीं, इंसान है, आज है कल चले जाएंगे। खुदा से सब डरते हैं। सर सुनिए, एक बात बताइए, ये आप जो पढ़ रहे हैं आसाम का है, आपने एक्ट पास किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप आसाम में वो 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे और 5 लाख आसाम के बंगाली मुसलमान को नहीं देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है। और जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा तो जितने मुसलमान का नाम नहीं आएगा, मुझे तो सीएबी से फायदा नहीं होगा। यही तो आप कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं आपकी सरकार।